ये है दिल्ली दर्पण। लीला निर्देशक हरीश शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं कि अब लीला को लेकर उनका क्या कहना है। हरीश जी, पहले दर्शकों के बीच भारी संख्या होती थी दर्शकों की, तब लीला होती थी तो आनंद करने वालों को भी उतना ही आता था जितना देखने वालों को आता था। आज दर्शक बहुत कम है, क्या कहेंगे? क्या आनंद में कोई कमी आई है? क्या मानते हैं? देखिए, रामलीला किसी भी रूप में प्रस्तुत हो लोगों के सम्मुख, वो सभी को अच्छी लगती है, क्योंकि प्रभु का भजन करना या नाम लेना सभी को प्रिय है। जितने भी लोग यहाँ पर हमारे आ सकते हैं मंदिर के प्रांगण में, वो सब यहाँ पर आते हैं। लगभग 100 लोगों के करीब हम लोगों की गैदरिंग होती है। प्लस आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब से, फेसबुक से भी हम अपनी रामलीला का प्रसारण कर रहे हैं। तो हमारे एरिया के जितने भी श्रोतागण हैं वो सभी देख के आनंद विभोर हो रहे हैं। और हमारी रामलीला कमेटी पिछले 31 वर्षों से प्रभु श्री राम की सेवा ये कि श्री कृष्ण बादशाह जी के नेतृत्व में कर रही है। और हमारे उपाध्यक्ष श्री विनोद शर्मा जी ये सारे कार्यक्रम देखते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कलाकारों की, तो कोई भी मंच नहीं लग रहा है। किसी तरह के जो कला है वो नहीं दिखा पा रहे हैं, चाहे वो डांसिंग हो, चाहे किसी भी तरह के कलाकार हों, स्टेज नहीं लग पा रहा है। उनके ऊपर भी कई तरह की विपत्ति आई होगी इस दौरान कि भाई कमाई का जरिया मात्र जिनके लिए अगर स्टेज परफॉर्मेंस है तो उनके लिए वही है। इसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए, हमारे जो भी कलाकार हैं पिछले कई वर्षों से जुड़े हुए हैं, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से। और जो हमारी संस्था है वो हर तरह के सुख दुख में कलाकारों के साथ रहती है। तो अगर कुछ कलाकार, क्योंकि हम बड़े सीमित कलाकारों से लीला का आयोजन कर रहे हैं, इस बार हम 20 कलाकारों से रामलीला का आयोजन कर रहे हैं और 10 जो है इसमें हमारे पास डांस की टीम है। और हम सब कलाकारों को रोटेशन वाइज बुलाते हैं, जिसका जिस दिन रोल होता है उसी दिन उसे बुलाते हैं। फिर भी अगर कोई हमारा पुराना कलाकार हमारे साथ इस बार नहीं जुड़ पा रहा है, क्योंकि हमें अगर ज़रूरत नहीं है, फिर भी फाइनेंशियली जो भी संस्था हेल्प कर सकती है, जो हर बार उन्हें पेमेंट करती है, हम उन्हें घर बैठे बैठे भी वो पेमेंट दे रहे हैं। जैसे अब देखा जाए तो मेकअप हो रहा है, कपड़े यूज़ हो रहे हैं, तो डेली कपड़े भी चेंज होते होंगे। तो इस चीज़ को कैसे ध्यान में रखना, क्योंकि कोरोना का टाइम है तो सोशल डिस्टेंसिंग तो बोली ही जा रही है, साथ ही सैनिटाइजिंग का भी यहाँ पर पूरा ध्यान रखने की बात कही जा रही है। लेकिन ऐसे में जब कपड़े एक दूसरे के पहनते होंगे या फिर मेकअप कराते होंगे, सेम ब्रशेज़ है, किस तरह से मैनेज कर रहे हैं सब चीज़? देखिए, जहाँ तक पोशाक की बात है, ड्रेसेस की बात है, तो जो हमारे मेन कलाकार हैं राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, रावण, इनकी पोशाक हमने फर्स्ट डे 1 पे ही उन्हीं कलाकारों को पर्टिकुलर हैंडओवर कर दी है। और जब हमारी रामलीला का मंचन पूरा हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तब हम उनसे वापस लेंगे। तो कोई भी कलाकार ऐसा नहीं है कि एक जो ड्रेस है 2 कलाकार पहनते हैं। जहाँ तक रही मेकअप की बात रही, तो पहले जैसे हम स्पंज से मेकअप कराते थे, अब हम टिश्यू पेपर से करा रहे हैं। कोई भी ऐसी चीज़ हम यूज़ नहीं कर रहे हैं जो रिपीट हो। प्लस हमारे मेकअप मैन के पास सैनिटाइज़र भी अवेलेबल रहता है, पहले वो सैनिटाइज़ करता है सारी चीज़ों को, फिर हम उसके अंदर आगे चलते हैं। एक दूसरी बात आपने कहा कि मतलब छोटे से मंच पे कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है हम लोगों के लिए। हम लोगों ने कुछ मतलब प्रोविज़न करे हैं, जैसे हमारा जो मेकअप होता है, जहाँ हमारी स्टेज है हम उससे दूर कर रहे हैं। जैसे हमारा मंचन बेसमेंट में हो रहा है, तो हम मेकअप जो कर रहे हैं 2nd फ्लोर पे कर रहे हैं और लिमिटेड लोगों में कर रहे हैं कि 20 कलाकार आएँ एक दिन के अंदर, तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने भी देखा भी, आप जैसे कलाकार जो तैयार हो गए हैं उनको भी आपने कहा कि थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए। तो जब लीला हो रही होगी तब भी ये डिस्टेंस मेंटेन रहेगा? जैसा हमने बताया, हम बहुत ही कम कलाकारों से हम कर रहे हैं, मंचन कर रहे हैं। तो एक बारी में स्टेज पे 5 से 6 से ज़्यादा कलाकारों को हम नहीं आने देते। उसी के अनुरूप ही हमने सारे अपनी रूपरेखा तैयार कर रखी है। कोरोना का कितना डर है मानते हैं आप? देखिए, कोरोना का डर तो सभी में है। हमारे कुछ साथी कलाकार रिहर्सल के दौरान कईयों के बुखार हो गया, तबीयत ख़राब हो गई। तो क्योंकि हमारा बड़ा मंच है, हमारे पे कलाकारों की संख्या भी जो नॉर्मल रामलीला होती थी तो लगभग 150 के करीब होती थी। तो हमने हर कलाकार का बैकअप रखा। जैसे हमारे यहाँ लक्ष्मण का किरदार अंकित भारद्वाज जी करते थे, आज से 10 दिन पहले उन्हें कोरोना हो गया, तो हमारे पास उनका बैकअप था, तो हमने किसी दूसरे को कराया। हमने ऐसा नहीं करा कि नहीं आप ही आके यहाँ पे हमारा किरदार आप कीजिए। तो अब हमारे साथ कुछ कलाकार भी जुड़ गए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। पहले तो नाम जानना चाहेंगे। जितेंद्र खंडेलवाल। जितेंद्र जी, राम के किरदार में शायद आप इस वक्त नज़र आ रहे हैं। कितने सालों से आप ये किरदार निभा रहे हैं या फिर आपका पहली बार है राम? 12 साल से मैं रामलीला कर रहा हूँ और 2 साल से मैं राम का किरदार निभा रहा हूँ। राम का किरदार बड़ा ही अद्भुत है और इसे समाज तक पहुँचाना एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग रोल होता है।
सेकंड थिंग, इसमें हम पॉजिटिविटी को साथ लेके चलते हैं। कोई भी नकारात्मक सोच, नकारात्मक दृष्टिकोण हमारा नहीं होता। हम जब प्रभु श्री राम का किरदार निभा रहे होते हैं तो लोगों तक यही मैसेज पहुंचाते हैं किस प्रकार से हमें पॉजिटिव रहना है, किस प्रकार से माँ बाप का आदर करना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है, किस प्रकार से समाज के साथ रहना है और मर्यादा के अंदर रहना। ये प्रभु श्री राम से हमने सीखा है और वही हम आगे सीखें। श्री राम का किरदार की अगर हम बात करें तो बहुत शालीनता से निभाया गया एक किरदार है। अगर उनके जीवन की हम बात करें तो ऐसे कौन सी चीज़ें हैं आपको लगता है श्री राम के जीवन की रही होंगी जो हर एक व्यक्ति को अपनानी चाहिए ताकि ये समाज है जिसकी बुराइयाँ नष्ट हो सके? सबसे बड़ी बात हमने श्री राम से सीखी है ऊंच नीच का भाव। उन्होंने कभी भी किसी के साथ ऊंच नीच का भाव नहीं रखा और वो भेदभाव हमारे समाज में कई बार देखने को मिलता है। तो ये हमें समाज को सिखाना है कि हम किसी के साथ ऊंच नीच का भाव ना रखें और सबको एक समान समझें। किसके हृदय में प्रभु श्री राम बसते हैं ये कोई नहीं जानता। जाति पाति से किसी से कोई लेना देना नहीं होता। भगवान का भक्त एक छोटी सी जाति का भी हो सकता है और बड़ी सी जाति का भी कोई भक्त नहीं हो सकता। ये सब उसके हृदय के ऊपर निर्भर करता है। अगर जिसका हृदय साफ़ है, जिसका दृष्टिकोण अच्छा है, प्रभु श्री राम उसको अपनी शरण में ज़रूर लेते हैं। कलयुग में तो एक रावण मरा था लेकिन कई रावण आज के युग में भी जिंदा हैं। अगर हम अब की बात करें तो हाथरस में भी एक ऐसा कांड हुआ जिसके बाद हम कह सकते हैं कि आज भी रावण जिंदा है। ऐसे रावण को किस तरह से समाप्त किया जा सकता है? प्रभु श्री राम का एक और अध्याय है जिसके अंदर वो कहते हैं जब जब पृथ्वी पे अन्याय होता है तब तब प्रभु श्री राम किसी न किसी रूप में धरती पर आते हैं। अगर पापी है तो उसका अंत भी है, अगर पाप है तो सत्य भी है। जिस तरह से बुराई है उसी प्रकार से अच्छाई है। जिस प्रकार से ये सब चीज़ें घटनाएं होती हैं उसके ऊपर भी एक अच्छाई रहती है जो अंत में उसकी विजय होती है। तो श्री राम से हमने यही सीखा है कि उस बुराई के ऊपर एक अच्छाई को कैसे कायम किया जाए। एक किसी भी गलत सोच को मन में है तो उससे हमारे कईयों प्रकार की सोच भी ठीक होती है। जिस प्रकार से आज समाज में एक हस्तरस से एक नेगेटिव सोच भी गई है तो उससे सबसे पॉजिटिविटी भी रही है कि ऐसे लोगों का कैसे संहार किया जाए। इसके लिए हमारे लिए न्यायपालिका और हर प्रकार से हमारे पुलिस और न्याय है जिसके ऊपर हम अधीन हैं और उनसे हम एक अच्छा न्याय हमें मिलता है और वो हमेशा आगे भी रहेगा। राम के चरित्र की तो हमने यहाँ पर बात कर ली। अब हम बात करते हैं वास्तविक जीवन की जो आम मनुष्य का जीवन होता है। कोरोना काल की वजह से कई ऐसे कलाकार हैं जो कहीं ना कहीं अपनी रोजी रोटी और गुजर बसर अपनी कला दिखाकर ही करते थे। आज कई समय से स्टेज नहीं लग पा रहा है, वो अपनी रोजी रोटी से दूर है। क्या मानते हैं कि बहुत बड़ा असर पड़ा होगा कलाकारों के ऊपर? दुख समाज में सभी प्रकार सभी रूप में होता है। आज ये दुख पूरा सबके सामने है। कई बार दुख हमारे भीतर भी होता है और कहीं हमारे पीछे भी होता है जो हम नहीं देख पाते। ये ऐसा काल है कोरोना काल जिसके अंदर प्रभु श्री राम का एक और नया रूप देखने को मिले, जिसके अंदर बुराई के ऊपर एक अच्छाई हो। कोरोना एक बुराई का पात्र है और इसके ऊपर जीत पाना एक अच्छाई का साधन है। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो वो डर पैदा हुआ है, चाहे उनकी आय को लेकर है, चाहे उनके लिए कुछ ना कुछ आगे सकारात्मक हो, उसके लिए हुआ है। और सबसे बड़ी बात, हमें इसमें धैर्य रखना चाहिए जिससे कि प्रभु श्री राम अपना कार्य पूरी तरह से कर सकें। बिल्कुल श्री राम, हम चाहेंगे कि इस बार ये जो कोरोना काल की बड़ी महामारी है इसको हर लें। और मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे कलाकार लगातार तैयार हो रहे हैं। गणेश जी भी यहाँ पर घूम रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं लक्ष्मण जी यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। बात करते हैं, चुलबुले लक्ष्मण हमारे साथ है। लक्ष्मण जी, नाम जानना चाहेंगे आप? आशीष अरोड़ा मेरा नाम है और मैं पिछले 5 साल से लक्ष्मण का किरदार निभा रहा हूँ। अच्छा, लक्ष्मण का किरदार निभा रहे हैं तो लक्ष्मण की कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर आपको लगता है कि आपके अंदर भी मौजूद है? जी, मेरे अंदर गुस्सा बहुत है और मुझे ऐसा लगता है लक्ष्मण जी और मेरा एक क्रोध का जो कॉम्बिनेशन हो वो बिल्कुल सेम है। पर ऐसा नहीं है कि वो गुस्सा जो है वो किसी गलत जगह पे उसको इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही कॉमन चीज़ है जहाँ पर उनको दिखता है कि जो चीज़ गलत हो रही है उसके खिलाफ वो उस गुस्से को प्रकट करते हैं और सही की जगह पे मोड़ने की कोशिश करते हैं। आज के टाइम पे कोविड-19 का समय चल रहा है तो बहुत सारी जगह है ऐसी, हर बंदा कलपता रहता है कि हाँ आज ये होगा, आज ये होगा, आज होगा। बस यही है कि अपने गुस्से को शांत रखें, जितना कोशिश करें शांत रखें। हाँ, अगर जायज़ है, रेलिवेंट है, उस चीज़ को, रेलिवेंट गुस्से को आप अपना दिखाएं और सही जगह पे लेकर जाएं। रामायण का ऐसा कौन सा पात्र है जो आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है और अभी तक कौन कौन से किरदार आप निभा चुके हैं?
देखिए, अगर किरदार की बात आए तो हर कलाकार अपने में अव्वल नंबर का कलाकार कहलाता है। और मैंने अगर अपने जीवन में किरदार निभाए हैं तो जैसे मैंने भरत का किरदार निभाया है, मैंने लक्ष्मण का किरदार निभाया है, मैंने जनक का किरदार निभाया है, मैंने अंगद का किरदार निभाया है। ऐसे कुछ किरदार हैं जो मैंने निभाए हैं और कोशिश करता हूँ सारे कलाकार मतलब सारी जो हमारे कैरेक्टर हैं उसको निभाने की कोशिश करूं और सबकी अच्छी अच्छी चीज़ें अपने अंदर लाने की कोशिश करूं। और मुझे रामायण का सबसे जो आकर्षित करने वाला सीन है वो मुझे ये लगता है कि जब वो बिछड़न जब राम जी और सीता जी एक दूसरे को बिछड़ने के बाद वो जो एक दूसरे की दूरी का प्रभाव उन दोनों पे पड़ता है, वो मुझे बहुत आकर्षित करता है कि एक पार्टनर अगर दूसरे पार्टनर से अगर अलग होता है, चाहे वो कुछ समय के लिए हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो, वो दूरी को देखना एक पॉजिटिव चीज़ भी है और एक नेगेटिव चीज़ भी है कि आप कुछ भी कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। लेकिन अगर आज के समय की हम बात करें तो डाइवोर्स बहुत हो रहे हैं और वो तड़पन कहीं ना कहीं खो गई है जो एक पार्टनर की दूसरे पार्टनर के प्रति हुआ करती थी। श्री राम इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं, श्री राम और सीता। तो आज के समाज को क्या मैसेज देंगे, क्योंकि ये जो चल रहा है कि डिवोर्स और ये सब, ये समाज को कहीं ना कहीं पीछे ले जा रहा है। जी बिल्कुल। अब आप देखिए, अब कलयुग है, हम कहते हैं कलयुग के बाद कोई युग नहीं आएगा, लेकिन हम कलयुग में ही घोर कलयुग निकाल चुके हैं, राइट। तो घोर कलयुग कहीं ना कहीं अपनी जगह तो दिखाएगा, पर मैं ये कहना चाहूँगा कि इस चीज़ को लेकर डाइवोर्स जो हो रहे हैं, ये सब जो हो रही है, ये चीज़ें बिछड़ती जा रही हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा, अगर आपको डाइवोर्स तक जाने का स्टेज है तो उस चीज़ को स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए, राइट। तो आप पहले अपने पार्टनर को समझिए, आप क्या फील करते हैं उसके लिए, आपके लिए क्या महत्व रखता है वो इंसान, आपका पार्टनर, तब अपना डिसीजन लीजिए। क्योंकि ये आज के टाइम पे मिलना बिछड़ना ये सब कुछ मैटर नहीं करता। बिल्कुल, मिलना बिछड़ना मैटर नहीं करता। सीता जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे हम बात करते हैं। सीता जी, मिलना और बिछड़ना सबसे बड़ी बात यहाँ पर चल रही है। पहले मैं तो आपका नाम जानना चाहेंगे। अंजलि राघव। अंजलि जी, बड़े सुंदर लग रहे हैं आप सीता के किरदार में, पहली बात तो। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लक्ष्मण जी ने तो कह दिया कि जब राम सीता जब बिछड़ते हैं तो बड़ा दुख होता है मुझे, और साथ ही ये देख के मज़ा भी आता है कि एक पत्नी पति आपस में कितना प्रेम करते हैं। आज के समय में इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं खोती जा रही हैं, तो सीता के किरदार में होते हुए आप समाज को क्या मैसेज देंगे इसके लिए? समाज को ये मैसेज देना चाहूँगी कि जो हमारी हिस्ट्री थी कि हाँ ऐसे अलग हुए और क्यों अलग हुए, हिस्ट्री से हमें कुछ सीखना चाहिए। हिस्ट्री हम लोग बार बार इसलिए दोहराते हैं कि उससे हमसे जो गलतियाँ हुई हैं, भगवानों से ऐसा नहीं है कि गलतियाँ नहीं हुई कभी, उनसे भी जो गलतियाँ हुई हैं उन चीज़ों को अब आगे आने वाले टाइम पे रिपीट ना किया जा सके। तो जो उसमें हमें प्रॉब्लम लगती है कि क्यों अलग हुए या फिर बाद में भी क्यों अलग हुए, रावण के पास वापस आने के बाद भी क्यों अलग हुए, वो चीज़ें आज के टाइम पर ना दोहराई जाए। अच्छा, हम वैसे तो सीता का जो किरदार है वो त्याग का एक किरदार माना जाता है। त्याग सबसे बड़ा अगर किसी ने किया है तो सीता माता ने किया है। लेकिन आज त्याग क्या केवल लड़कियों को ही करना चाहिए या फिर लगता है कि समाज के अंदर कुछ चीज़ें बदलनी चाहिए? नहीं, हम एग्जांपल अगर सीता का लेते हैं तो हमें दुर्गा का भी लेना चाहिए। वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, अगर सीता जितनी सीधी सादी थी तो दोनों ही देवियाँ थी। तो एग्जांपल आज के टाइम पर भी दुर्गा भी हैं, सीता भी हैं, बट मुझे नहीं लगता कि इतना सीधा होना चाहिए। त्याग जहाँ ज़रूरी हो वहाँ देना चाहिए, हर जगह त्याग देने पर भी प्रॉब्लम बहुत हो सकती है। अच्छा, सीता का किरदार की तो हमने यहाँ पर बात कर ली। इसके अलावा आपने कौन कौन से किरदार अभी तक निभाए हैं और सबसे ज़्यादा आपको कौन से किरदार ने आकर्षित किया है? किरदार मैंने अगर रामलीला की बात करें तो सिर्फ सीता ही किया है। अब तक मुझे हो गए 9 साल, तो स्टार्टिंग से अब तक सीता ही किया है। और बाकी अगर आप अलग बात करें शूट्स की तो वो अलग फील्ड है। रामलीला में मैंने सीता का ही किया है। क्या मैसेज देंगे? मैसेज मैं यही दूंगी कि बस आप लोग देखिए, रामायण से बहुत कुछ सीखिए। हम लोग मेहनत बार बार सिर्फ इसलिए करते हैं कि लोगों तक कोई संदेश पहुंचाया जा सके। तो जो मैसेज एक रामलीला आप लोगों तक पहुंचाना चाहती है वो समझिए उसमें क्या क्या है, और उसको आगे जो गलतियाँ हैं वो ना दोहराएं, और जो अच्छी सीख मिल रही है वो ग्रैस्प करें। बिल्कुल, रामायण का एक एक पात्र हमें कोई ना कोई सीख ज़रूर देता है। तो हम भी आपसे यही अपील करेंगे कि रामायण के हर पात्र से आप कोई ना कोई सीख ज़रूर लें और उसको अपने जीवन में ज़रूर उतारें। ऐसी तमाम अपडेट हम आपके लिए लेकर आते ही रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन योगेंद्र कुमार के साथ मैं डिम्पल भारद्वाज, दिल्ली दर्पण टीवी।